इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं एक ख़ास मुद्दे पर, जो कि सभी को पता है। मध्य प्रदेश के देवास ज़िला में नेमावर जगह पर एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, जो कि एक ही दलित परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतारा गया है। और 45 दिन बाद पुलिस को खबर मिलती है और उनके जो खेत हैं आरोपियों के, दलित परिवार है उसको उसमें गाड़ दिया गया था। तो पुलिस ने वो जो है शव हैं वो निकलवाए थे और फिर उनकी फॉरेंसिक जांच के लिए उनको भेजा गया था। अब इसमें आरोपी भी सुनने में आ रहा है, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन बात यह है कि एक जो दलित विरोधी जो मानसिकता है वो सदियों से बनी हुई है। भेदभाव, छुआछूत ये काफ़ी समय से चल रहा है। और बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और बीजेपी दलित हितैषी होने का एक वादा भी करती है। और ऐसा कई कार्यकर्ता और सब कई प्रोग्रामों के माध्यम से दिखाते भी रहते हैं। कुछ हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ पार्टी से भी हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है और जो दलित विरोधी मानसिकता है वो कब तक ऐसे चलेगी और क्या सोचते हैं जी इसके लिए, कौन है इसका जिम्मेदार। सबसे पहले मैं आऊँगा राजेश बंसकार जी, जो कि नन्ही भाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं और बच्चों के लिए भी काफ़ी स्कीम योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित करते रहते हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा जी, अभी जघन्य हत्याकांड हुआ है तो आप देखेंगे सदियों से जो मानसिकता चली आ रही है वो भी अभी जो आधुनिक युग है, बाबा साहब का युग है, उसमें भी ये इस तरीके से हत्याकांड हो रहे हैं। तो क्या आप इस पर अपना कहना चाहेंगे। जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो नीरज भाई, ये लोग जो जातिवाद का जो विष घोल रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि फलानी जाति इस जाति पर अत्याचार हो रहा है, ये आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी हुई साजिश रहती है जातियों को आपस में लड़वाना। आप ये बताइए कि कोई क्राइम करता है तो क्या वो इसको देख के करता है कि नहीं साहब ये फला जाति है तभी क्राइम होना चाहिए, या फला जाति का ऊपर है तो वही क्राइम कर रहा है। क्रिमिनल की जो पहचान है वो जाति से नहीं होना चाहिए, उसके विचारों से होना चाहिए। और ये फैक्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं उसमें आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जातिवाद को आपस में बढ़वाती है और लड़वाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कई जगह ऐसी जो जातिगत वारदातें हैं वो हुई हैं, जैसे कि घोड़ी पर ना चढ़ने देना और जाति रूपी गाली गलौच या फिर कई ऐसे अपशब्द बोलना, जाति से संबंधित कई ऐसे अपराध हैं जो कि हो रहे हैं समाज में। आप देखें गांव शहर सब जगह ये चीज़ें हैं। और इसमें बड़ी बात ये भी है कि सरकार इस चीज़ का दावा भी करती है कि जातिभाव भेदभाव कहीं है नहीं। सरकार से जवाब मांगो तो कि कहाँ है जातिभाव, लेकिन फिर भी जाति के नाम पर जो हत्याएँ हो रही हैं, कहाँ तक जाए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार रहे जो कहती हैं कि जातिवाद नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जातिवाद लगभग हमारे देश से समाप्त हो गया है। हाँ, इस बात की मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ जनरल कास्ट के नेता भारतीय जनता पार्टी में होंगे उस जगह SC ST के ऊपर ज़रूर मालूम अत्याचार हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ही दम भरती है कि हम SC और ST के हितैषी हैं, और आप देखना इन्हीं के राज्यों में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है SC ST पे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के ही राज्य में ही सबसे ज़्यादा यही काम होते हैं और वो इस चीज़ को मना करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जातियों को आपस में लड़वाती है, धर्म के नाम पे आपस में लड़वाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं युवा समाज सेवी हैं ब्रजेश आर, इनसे भी जानना चाहूँगा, ये जातिगत भेदभाव आप देख रहे हैं काफ़ी समय से चल रहा है, ये क्या है और कैसी मानसिकता है इन लोगों की जो जाति को देख के अपराध करते हैं। ये अभी तक इतने सालों से चला आ रहा है, लेकिन ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है समाज। और मैं यही चाहता हूँ जो दलित समाज के लोग हैं वो सभी कोई सी भी पार्टी में हो, सब एक हो गए अपना मुद्दे की बात करें
और सब एक समाज, सब एक होने के बाद एकता में वो करें। इसलिए और ये होना नहीं चाहिए, ये जितना भी हो रहा है अपराध हो। नहीं, इसमें सरकार भी बढ़ावा देती है क्या अपराधों को उसमें? हाँ, सरकार भी बढ़ावा देती है इनको, 2 नंबर के काम करते हैं इसलिए इनको बढ़ावा मिल रहा है, और दलितों को पे पैसा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ किसी भी पार्टी का आदमी हो, सबको एक होकर अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए। हमारे साथ और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो भी अत्याचार करती है दलितों पर ही क्यों करती है? दलितों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये तो वर्षों से कहते आ रहे हैं। आप अपने माननीय नरेंद्र सिंह मोदी ने भी कहा है कि दलितों पे अत्याचार नहीं होंगे, फिर भी अत्याचार हो रहे हैं। और कुछ जगह तो इस तरह की ऐसी जगह हैं जहाँ पर इतने अत्याचार होते हैं कि दलितों को घोड़ी पे चढ़ने भी नहीं देते हैं। ऐसे लोग, ऐसी बीजेपी शासनकाल में दलित उनके साथ में किस तरह से रह सकता है? और उन लोगों की सोच ही इतनी निकम्मी है कि वो लोग नहीं सोचते हैं कि दलित आगे बढ़ें। दलितों को ये अत्याचार किया है। आप देखिए देवास में कितना बड़ा अत्याचार हुआ, 5 लोगों को मार दिया गया है, फिर भी बीजेपी सो रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बीजेपी का ये कृत्य इतना घटिया है कि वो काम करती कुछ है, कहती कुछ है। अपने अनुसूचित जाति के लिए कुछ भी हैं, और अत्याचार, इनने अत्याचार किया है, इनके ऊपर हम आंदोलन भी कर सकते हैं। सारे एससी के लोग आके और सब इकट्ठे होके इन लोगों का विरोध करें। मेरा सवाल था कि हिंदू के नाम पे हम लोग बटे हुए हैं, और कई जो ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं को भी कई वर्गों में बांटा है ना। जब एक उच्च वर्ण के हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो वो हिंदू चिल्ला के पूरे देश को इकट्ठा करके एक माहौल बना देते हैं कि हिंदू पे अत्याचार हुआ है। लेकिन वही एक निम्न वर्ग के हिंदू पे अत्याचार होता है तो कोई संगठन आगे निकल के नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार की मानसिकता है कि हिंदू में बताइए भेद हो रहा है। आप क्या समझेंगे इसको? नीरज भाई, 2 तरह के हिंदू हैं। अच्छा, एक तो है भारतीय जनता पार्टी का हिंदू, अच्छा, और एक है भारत देश का हिंदू। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू के ऊपर आक्रमण हुआ तो पूरी पार्टी आती है, अच्छा, और देश के हिंदू के ऊपर आक्रमण होता है तो नहीं आते। अच्छा। तो रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू है, जब उसके ऊपर कोई दिक्कत होती है तो वो हिंदू जो है ना वो नहीं आता, वह पार्टी आती है। हिंदू तो बेचारा अपना घर में बैठा है। और ये फैक्ट बात है, आप भी जानते हैं, SC ST के जो लोग हैं इनकी आर्थिक स्थिति शुरू से कमज़ोर रही है। ये लोग आंदोलन करने में असमर्थ हैं, ये लोग घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं, क्योंकि ये लोग यदि घर से बाहर आंदोलन करें, नहीं उठा पाते, आवाज़ भी नहीं उठा पाते, इसीलिए क्योंकि अत्याचार होता रहता है। क्योंकि रीजन ये है कि ये अपने बच्चों के लिए देखें कि मालूम बाहर रोजगार तलाश करने जाए, तो समस्या इस बात की है। अब यहाँ जैसे आपने अभी देवास वाला मामला बताया, इसमें आपने बताया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, और आपको शुरुआत में ही यही मैंने बोला है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व हो वहाँ समझ लो जातिवाद के लिए है। ये सारे के सारे मुद्दे इस तरीके से मालूम आप लोगों को बनाए जाते हैं कि आपने देखा कोरोना महामारी का इतना बड़ा मुद्दा है, ये सारे के सारे मुद्दे दब जाएं। अभी हिंदू एक ही जगह चिल्लाएगा, बोले साहब महंगाई है चारों तरफ, बोले वैक्सीन नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा है। अब चारों तरफ अलग हिंदू बट गया, बोले साहब आप SC वाले के लिए चिल्लाते रहेंगे। अब वो एक नहीं हो पाएंगे। अब ना तो महंगाई के लिए बोलने वाले इकट्ठे मिलेंगे और ना ही आप उसके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रणनीति रहती है लाशों के ऊपर राजनीति करना, और ये भी एक लाशों के ऊपर राजनीति करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वेशन है कि जो ये 2 भागों में उन्होंने बांटने की कोशिश की कि जितना SC वर्ग का है वो इस केस के पीछे लग जाएगा। भाइयों के साथ जो गलत हुआ है उसके साथ हम लोग पूरी, जो भी हमारे समाज से भी भाई हैं, हम तन मन धन उस परिवार के साथ हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मैं उनको ये नहीं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं ज़रूर वो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा एक समाज सेवी के नाते कि माननीय मुख्यमंत्री को ये मामला संज्ञान में लेना चाहिए, और जितने भी लोग हैं इस कृत्य में उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो भले भारतीय जनता पार्टी से हों या वो किसी अन्य दल से हों। बिल्कुल उन्हें बख्शना नहीं चाहिए।
ये इस बात को बिल्कुल ना छोड़ें कि मतलब नहीं वो एससी वालों के ऊपर अब हमला हुआ है। ये हमला कभी, देखिए क्राइम जो क्रिमिनल होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। एक बार उसके मन में क्राइम आ गया तो आज एससी वाले के साथ हुआ, कल वो अपने भाई के साथ करेगा। उसको तो ये मन में सोच ही लिया ना कि वो क्रिमिनल वालों के संग आसानी से हो जाता है, उन पे कोई ना जोर। हाँ, तो मैंने वही बताया, एससी वालों आसान टारगेट, एक सॉफ्ट टारगेट। ये सॉफ्ट टारगेट इसीलिए होता है कि सुनवाई होगी ना इनके संग कोई लगेगा। बस उन्हें पता है। इतने संगठन दलितों में भी चलते हैं, कोई संगठन नहीं आया अभी तक आगे। इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि इन्हें पता है कि अभी इन्होंने, एक तो आपने देखा होगा कि धारा 144 पहले से ही लगा रखी है। आदमी घर से बाहर निकले तो निकले कैसे? इन्हें घर से बाहर निकलना हो तो इनके लिए कोई कोरोना नियम लागू नहीं है। यदि अभी और कोई आंदोलन यदि करता है तो इन्हें फटाफट मालूम कोरोना के नियम लागू कर देना। अब एससी वर्ग बेचारा इतना भयभीत रहता है, एससी एसटी वर्ग, कि वो बेचारा, उसे पता है कि घर से बाहर गए, पता चला कि मालूम कल बीजेपी ने उसके ऊपर FIR करवा दी, तो घर में तो खाने के लिए है नहीं है, वो अपने व्यक्ति की मालूम कहाँ से जमानत करवाएगा, तो उसके पीछे ही घूमता रहे। तो इसलिए ना आने का कारण ये कि ये होता है, व्यक्ति यहाँ का डरा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये अनुसूचित जाति जो दलित वर्ग है वो असंगठित है, इसके कारण भी ऐसे हमले और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। असंगठित तो है, ये बात तो बिल्कुल सही बात है, असंगठित तो है। आज आपने देखा होगा कि एससी वाले के लिए लड़ लेगा, एससी वाले के लिए गाली दे लेगा, लेकिन दूसरे के यहाँ जाएगा, देख लेगा भैया वो दादा साहब हैं या दद्दा हैं। एससी में भी कई जातियाँ, उनके ही प्रतिनिधि अलग अलग हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जाति में हुआ है तो वो दूसरी जाति। बस बिल्कुल हकीकत बात है। क्या है कि एससी में तो और सबसे ज़्यादा, भाई जनरल वालों में है जाति बात तो वो तो खैर दिखती है, लेकिन एससी में तो मालूम जो कैटेगरियां हैं आपस में, वो आपस में एक दूसरे से मालूम विरोधाभास, बोलो तू फलाना है, तू ढिकाना है, मैं इस तरह से बड़ा हूँ, मैं तेरे से नीचा हूँ, तो यहीं बटे हुए हैं। और ये ऊपर लोगों को पता है कि जब ये लोग आपस में बटे हुए हैं, जब ये लोग इकट्ठे नहीं हो पाना है, तो जो हमारा मुकाबला क्या करेंगे? और बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ हम पहले से ही मतलब हमारे पास एससी है तो उसमें 10 जातियों में बटे हुए हैं, वो जनरल है तो वो कम से कम एक जाति में है, उन्हें पता है। ये समस्या बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि जातियों का कितना जाल फैला हुआ है, और उसी जाल से असंगठित इतने लोग हैं एससी दलित जाति में भी कि वो चाह के भी अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि सब बिखरे हुए हैं। इसका यही सबसे बड़ा कारण यहाँ नज़र आता है कि एससी में भी अत्याचार होते हैं तो एससी के लोग ही नहीं निकलते हैं, तो दूसरे लोगों से अपेक्षा करना तो बहुत दूर की बात है। जो घटना हुई है उस पर अपनी राय रखी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए एक देश एक आवाज़ न्यूज़। धन्यवाद।